ओनली इक्वेशंस गिवन होगी, यानी कि 11.1 और 12.1 और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 ये करने हैं, और अनबाउंडेड वाला आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं जी। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 15, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 12.2 क्वेश्चन नंबर 11। और क्या कहा है, दिस ये पॉइंट्स हैं इनके, सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको या नहीं। ठीक है, जेड ये दे रखा है, जेड ये दे रखा है, पी और क्यू निकालना है ताकि मैक्सिमम हो, 3-4 पे भी और 0-5 पे भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आता है बनाना इसका, इसको 0-10 के इक्वल रखा, और आपने क्या करा जी, पॉइंट निकालने पहले, एक बार x0 एक बार y0, जब x0 रखूँगा तो y10, y0 और x5, x0 y55, सॉरी हाँ y5, y0 x15, ये पॉइंट आ गए। हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस, ये y माइनस एक्स माइनस वाई, 5-5 के पॉइंट ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20। तो पॉइंट कितने दे रखे हैं, उसके बाद ये ले ली 5, 10, 15, 20, ये हो गया -5, ये -5। पहले ले रहा हूँ x0 y10, x0 y10, दिस इज द पॉइंट 0,10, 50, वो ये पॉइंट हो गया। दोनों को मिलाया, ये ग्राफ आ गया जी। इसकी इक्वेशन लिख देंगे आप, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अगला है ये x0 y5, y0 x15, 15,0। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद होती है शेडिंग। शेडिंग के लिए क्या करेंगे आप, पहली इक्वेशन लेते हैं, इस इक्वेशन में आप 0 0 पुट कर दोगे, x की जगह 0 और y की जगह 0 शेड करने के लिए। तो यह है जी, तो यह 0 + 0 लेस देन 10, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या 0 10 से छोटा होता है, 0 10 से छोटा होता है, तो ट्रू है, ये ट्रू है। तो जो ये वाली लाइन है, हमने इसमें 0 0 पुट करा है, ट्रू होता है तो 0 0 की तरफ शेड कर देंगे, यानी कि इसका शेड इधर आएगा। पहले एक एक सिंगल लाइन बना देंगे, 0 0 की तरफ एरो बना देंगे आप। ठीक है, ठीक है जी, 0 0 की तरफ शेड कर दिया जी। 0 0 किधर है, इस लाइन के इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ ये सिंगल सिंगल लाइन शेड कर दी मैंने। दूसरे है ये जी, इसमें भी 0 0 रखा, 0 लेस देन 15 आया, ये भी ट्रू है। तो इस वाली लाइन में भी 0 की तरफ शेड होगा, 0 0 की तरफ। ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखनी है जी। इक्वेशन क्या है, x + 3y = 15। इस लाइन के किधर की तरफ है 0 0, इधर की तरफ है 0 0, तो इधर की तरफ शेड कर देंगे आप। ठीक है जी, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 होता है ये, दिस इज व्हाट, x ग्रेटर देन 0, ये हो गया x ग्रेटर इक्वल टू 0, ये शेडिंग।
और y ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर की तरफ, दिस इज व्हाट y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जहाँ पे चारे काटेंगे वो कॉमन रीजन होगा ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है, दिस पोर्शन इज कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। कोई डाउट? मतलब हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर ही होगा। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ले लिए जी, एक हो गया ये वाला पॉइंट ओ, इसको ले लिया ए, ये बी और ये सी, तो कॉर्नर पॉइंट आ गए जी आर, क्या है 0 0, फिर एक ये वाला पॉइंट लेंगे आप 5 0, सॉरी ए पॉइंट, फिर बी लिया, ये वाला पॉइंट अभी निकाल के बताता हूँ, और सी ले लिया हमने दिस पॉइंट 0 5। तो जहाँ पे दोनों काटेंगे ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट इन दोनों को सोल्व करके निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5y इक्वल टू -20, y आ गया हमारा 4, y की वैल्यू 4 रखी, 6x आ गया हमारा 3, तो ये पॉइंट आया 3,4। तो नॉर्मली क्या होता है जब ये शेडिंग होता है तो ये वाला जो पॉइंट होगा मैक्सिमम का होगा, क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो बी जो पॉइंट होता है वो जब हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें 4 पॉइंट आएंगे, दो हमारे एक्सिस पे आ रहे, एक ओरिजिन, और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो ये हमारा जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है। क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दिया हुआ है, लेकिन मैंने समझाने के लिए निकाला है कॉर्नर पॉइंट। अब कहा है कि ये वाला जो फंक्शन है दिस इज, ये जो जेड है पी एक्स प्लस क्यू वाई मैक्सिमम है कितने पे, 3 4 पे भी और 0 5 पे भी। तो उस केस में 3 4 पे और 0 5 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, मैक्सिमम है ये, वो मैक्सिमम चैप्टर 6 से अलग है। 3 4 पे जो वैल्यू और 0 5 पे जो वैल्यू वो सेम होगी। तो हम क्या करते हैं 3 4 रख देते हैं, एक बार 3 4 रखा और 0 5 रखा, 3 4 यहाँ रखा, 3p प्लस 4q आया, 0 5 रखा तो 0 प्लस 5q आ गया, तो यहाँ पे आया 3p प्लस 4q 5q के इक्वल, जो उधर आके माइनस हो रखा तो 3p आया हमारा q के इक्वल। तो ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, 3p q के इक्वल, डी ऑप्शन होगा इसके अंदर। इन दोनों पे ये मैक्सिमम है तो ये वाली भी और ये वाली वैल्यू रखने से जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो 3 4 रखने से ये आ रहा है, 0 5 रखने से ये आ रहा है, और दोनों पे मैक्सिमम, तो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में तो एक नंबर में तो इतना ही होगा। लेकिन अगर हमारे को यहाँ पे कुछ दे रखा होता है जेड, मान लो जेड है हमारा 2x प्लस 5y और हमें मैक्सिमम निकालना है, जेड कितना है मान लो 2x प्लस 5y और हमें निकालना है मैक्सिमम, तो हम एक एक करके चारों वैल्यू रखेंगे, ये भी ये भी ये भी और ये भी, चारों वैल्यू रखेंगे। पहले हम ये रखेंगे तो जेड आ जाएगा 10, फिर हम 3 4 रखेंगे, जेड आ जाएगा हमारा 3 4 रखने से 2 मिनट 3 4 रखने से 6 20 26। हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, फाइंड करना है एक्स वाई जिसमें ये शो करना है जेड इक्वल टू 2x प्लस 5y, मैक्सिमम शो करना है, मैक्सिमम दिस, हमें x और y की वैल्यू निकालनी, किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, ये क्वेश्चन तो करना ही ऐसे है, ग्राफ व्राफ कुछ नहीं बनाना, ये नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमें लिखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमाइज जेड 2x प्लस 5y, ठीक है, ये हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ये सारे पॉइंट इसमें रखे जाते हैं। पहले मैंने इसमें रखा 5 0, ये आया 3 4, ये आ गया, 0 5 रख रहा हूँ तो हमारा कितना है 25, और हमने रखा फिर A B C, एक हमने 0 0 भी तो रखा है, O A B C।
तो बेटा जेड की वैल्यू चारों रखी, ए ये रखा, बी रखा, सी रखा और एक ओ रखा, ये चारों पॉइंट रखे। सबसे बड़ी वैल्यू जेड की आ रही है 26, कितने पे 3 4 पे। तो आप लिख देंगे जेड इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 3 और वाई कितना रखा 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 26। पहले एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से ये ग्राफ बनाना है। अनबाउंडेड रीजन आपका है डिलीटेड इस साल, वो नहीं करना आपको। ये है जी, यहाँ से शुरू में ग्राफ है, जैसे क्वेश्चन है इधर से स्टार्ट। लीनियर प्रोग्राम सोल्व करनी है, सोल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसमें मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है, मैक्सिमाइज दिस। लीनियर प्रोग्रामिंग सोल्व करनी है ग्राफिकली, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमाइज दिस। और ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ बनाएंगे और शेड कर देंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इन सब में किसी में मैक्सिमम किसी में मिनिमाइज। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह कर लेंगे, बिल्कुल सेम होगा भाई, इक्वेशन हमारी अलग है। और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल लोगे जैसे ये बताए हैं, और वो कॉर्नर पॉइंट कहाँ रखेंगे आप, इसमें रखेंगे, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम का हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मिनिमाइज वाला, वो करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है मिनिमाइज वाला, वो बताया था हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जेड इक्वल्स टू -3x + 4y मिनिमाइज subjected to constraint x + 2y less than equals to 8। अगला है 3x + 2y greater than equals to 12, x greater than 0, y greater than equals to 0। ये है जी। पहले हम इसका लेते ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट लिया, x 0 4, y 0 8। x 0 6, y 0 4। ग्राफ बना रहा हूँ जी, 2 2 का पॉइंट ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। y एक्सिस x एक्सिस -x -y -2 -2, ये 0 हो जाएगा। पहले यदि 0 4, x 0 y 4, दिस इज 0 4 और 8 0, ये हो गया। दोनों को मिलाया, ये ग्राफ बन गया। इक्वेशन लिख देंगे x + 2y = 8। फिर है ये x 0 y 6 और 4 0, दोनों काटेंगे यहाँ पे। इसकी इक्वेशन लिख दोगे आप, 3x + 2y = 12। ठीक है जी। फिर बात करते शेडिंग की। इस लाइन के किधर की तरफ है 0 0, इधर की तरफ है, एक तरफ 0 0 है, 0 0 रख दिया तो 0 < 8 ट्रू है। तो बेटा हम क्या करेंगे, लाइन की तरफ शेड कर देंगे, 0 0 की तरफ शेड कर देंगे, मतलब हमारा शेड इधर होगा। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन ये है जी, 3x + 2y greater than equal to 12। इसमें 0 0 रखा, 0 greater than 12, ये हो गया फॉल्स। ये वाली लाइन है जी, 0 0 रख रहे हैं, फॉल्स आ रहा है, तो 0 0 की अपोजिट डायरेक्शन में शेड हो गया, यानी कि इधर की तरफ शेड हो जाएगा ये। ठीक है बेटा। उसके बाद दिस इज व्हाट x greater than 0, ये पूरा, और ऊपर होता है y greater than equal to 0। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये आएगा हमारा बाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए। कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक ये ले लूंगा ए, बी ये वाला पॉइंट,
और सी ये वाला पॉइंट जहाँ दोनों काटेंगे, ये वाला पॉइंट अगर ग्राफ से पता लगे तो ठीक है, नहीं तो आपस में दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व कर देता हूँ इक्वेशन को। तो 3x + 6y = 8, 3x + 2y = 12, 4y = यहाँ पे आएगा 24, 12 आया, y आ गया 3 + 6 8। तो ये पॉइंट है 2,3। ये 3 पॉइंट हो गए। और z क्या है हमारा? -3x + 4y। पहले ये वाला पॉइंट रखते हैं इसके अंदर, -12 आ गया। अगला पॉइंट हमने ये रखा 8 0, -24 आएगा। फिर हमने ये रखा 2 3, कितना आएगा? -6 + 12 6। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है z की? -24। कितने पे? x 8 और y 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, सिर्फ आप इसे एक्सरसाइज के कर लेना। 3rd, 5th, 7th, 8th। 3rd, 5th, 7th, 8th फर्स्ट भी कर लेना, 12.1 का और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ये चैप्टर खत्म हो गया जी आपका, बस इससे ज़्यादा इस साल आना नहीं है।